पाकिस्तानियों एप्स्टीन फाइल्स का ऐन उस वक्त सामने आना जब अमरीकी बहरी बेड़ा ओमान में ईरान के सामने मौजूद खड़ा हो और ट्रंप हमला करने में हिचकिचा रहा हो। बात कुछ कुछ समझ आ रही है। याद रहे कि अभी सिर्फ आधी फाइल्स पब्लिक की गई हैं और बाकी मुनासिब वक्त के लिए महफूज कर ली गई हैं। पिछली बार तो ट्रंप ने नेतन्याहू को चक्कर देकर निकल लिया और बंदा को याद है कि जब ईरान पे 5-6 बम गिराए गए, जबकि बंदा का कहना था कि ट्रंप ईरान पर हमला नहीं करेगा, तो उन्हीं 5-6 बमों को जज्बाती जल्दबाज इंसाफियों ने बाकायदा जंग करार दे दिया था, जबकि वो सिर्फ नेतन्याहू को फेस सेविंग देकर मामला ठप कर रहा था। इसी तरह ट्रंप की तरफ से ईरानी न्यूक्लियर तनसीबात के तबाह करने के दावे को भी बंदे ने गलत करार दिया था। तो जल्दबाज आग के गोले इंसाफी ही नहीं, मसलक परस्त भी ट्रंप पर यकीन कर रहे थे और बंदा पे तनकीद कर रहे थे कि ट्रंप को जंगबाज जनूनी करार क्यों नहीं देता। वाक़यात को एहतियात से परखना पड़ता है। ना आग का गोला बनने का फ़ायदा है और ना ही बर्फ़ का तोदा। पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा होता है, सारी तस्वीर पे नज़र रखना होती है। उसी तरह जब ट्रंप ने रुख बदला तो हमारे जमाती सहाफ़ी भाई भी तंज़न सवाल किया करते थे कि सुनाए, ट्रंप की तो जनरल से दोस्ती हो गई। जी हाँ, ये दोस्ती किसी ने कराई और किस कीमत पे हुई और ट्रंप क्यों उधर गया, ये सब ना सिर्फ सामने आ जाएगा बल्कि बाकायदा तौर पर भुगतना भी पड़ेगा। और वही हो रहा है। ट्रंप क्यों अपनी पॉलिसी बदल गया और जनरल किस ताकत के सामने झुका। अगरचे बज़ाहिर अमेरिका नज़र आ रहा है, लेकिन ये ताकत वही है जिसने एप्स्टीन हनी ट्रैप तश्कील दिया। जहां ट्रंप के हाथ बंधे हैं, वहां ट्रंप की पुश्त चूमने वाले जो हमारे बड़े साहिबान हैं, उनके हाथ कितनी बुरी तरह से बंधे होंगे, इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। अगरचे सरकारी जो हमारे बड़े साहिबान हैं, मंजूर शुदा लिफाफा सहाफ़ी आपको यही यकीन दिलाएंगे कि बड़े साहब अपनी पॉलिसी में आज़ाद हैं और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये हरगिज़ नहीं है। ट्रंप के जराइम तो सिर्फ इन फाइल्स तक महदूद थे। हमारे बड़े साहिबात के इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम तो अय्यां हैं। उधर एक और ख़बर भी लेते जाएं। एक और मामला भी तैर कर सतह पर आ गया। वाशिंगटन में मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को सिरे से बुलाया ही ना गया, जबकि यहाँ पॉलिसियों ने ढोल बजा रखे थे कि हमारी जो पाकिस्तान की मिनरल्स हैं उसके इवज़ सौदा तय हो गया है। हरगिज़ नहीं, पाकिस्तानी मिनरल्स का इब्तिदा से ही कोई सवाल ही नहीं था। हत्ता कि जब ट्रंप ने उसमें दिलचस्पी का इजहार किया था, तब भी बंदे का कहना था कि ये सिर्फ सिफारती ज़बान है, असल मामला सी पैक के मुतवाज़ी अमरीकी रूट का है। इसे बगराम एयरबेस और अफ़गानिस्तान से असले की वापसी के अमरीकी मुतालबे से जोड़ कर देखें, वहाँ भी असले की वापसी महज दबाव देने का एक तरीका ही है और उसके डांडे जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले से आपको मिलते हैं। इंडिया बिला वजह यकायक नहीं भड़का, उसे उसके जो आलमी इत्तेहादियों ने ट्रंप के अज़ाइम की भिनक दे दी थी। सवाल यह है कि इस सारी खेल में पाकिस्तान का मफाद कहाँ था। तो पाकिस्तान का मफाद अमरीकी ईमा पे अंधाधुंध अफ़गानिस्तान से लड़ाई में नहीं था, बल्कि सी पैक के एवज़ मुतबादिल अमरीकी रूट में जो चीन और अमरीका के मामला तय कराने में था। लेकिन उसके लिए इतनी ही जुर्रत और कौमी मफाद पर डट जाने की सोच दरकार थी, जिसका मुजाहरा सऊदी क़यादत ने किया। लेकिन यहाँ ये इसलिए मुमकिन नहीं था कि मौजूदा क़यादत ही मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के मुर्तकिब मुजरों पर जो मुजरिमें हैं उन पर मुश्तमिल है। तो मुजरिम कहाँ बोल सकते हैं, वो सिर्फ ब्लैकमेल ही होते हैं और हो रहे हैं। फ़िलहाल ताज़ा तरीन ख़बर बलूचिस्तान में खुजदार के करीब वड में एक जो सरकारी गाड़ी है उसके तबाह होने की है, जिसमें गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह और कैप्टन समेत कुछ जो हमारे सरकारी अफसरान हैं वो
شہید ہو چکے ہیں اور ہمارے بڑے صاحب کے لیے اب بھاگنا ممکن نہیں ہے۔ مشرف ڈبل گیم کر سکتا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے نہیں تھے۔ ہمارے بڑے صاحبان پہلے ہی جرائم کر چکے ہیں اور اب بری طرح سے پوری کی پوری جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر بڑے پیمانے پہ عالمی جو دباؤ ہے اس کا جرم بھی کرانا چاہتے ہیں تاکہ یہ کسی طریقے سے بھی باہر نہ نکل سکیں۔ لیکن کیا ہمارے بڑے انکار کر سکتے ہیں؟ کیا بڑا صاحب جو ہے وہ انکار کر سکتا ہے؟ یہ ان کا کام ہے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں، لیکن یہ جان لیں کہ پالا ٹرمپ سے نہیں بلکہ نیتن یاہو سے پڑا ہوا ہے۔